दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मैच शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म हो चुका है। जी हां, टीम इंडिया के मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गज खिलाड़ी भड़क उठे हैं और उन्होंने कुछ ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन दिग्गजों ने बीसीसीआई और आईसीसी को जमकर लताड़ लगाई है और साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का बायकॉट करो। यहां तक कि खिलाड़ियों से अपील भी की गई है कि वह मैदान पर उतरने से मना कर दे। तो क्या है पूरी कहानी, किसने क्या कहा है और क्यों अचानक भारत पाकिस्तान मैच को लेकर माहौल इतना गर्म हो गया है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय एशिया कप खेला जा रहा है, लेकिन अब बारी आ गई है उस मुकाबले की जिसका इंतज़ार हर क्रिकेट फैन को पिछले कई महीनों से था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की जंग की। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है बल्कि करोड़ों फैंस के लिए एक इमोशन है। लेकिन इस बार इस मैच को लेकर माहौल कुछ अलग है। आपको याद होगा, पहलगाम अटैक के बाद पूरा देश गुस्से में था। हर तरफ से एक ही आवाज़ उठी, पाकिस्तान के साथ कोई खेल नहीं होना चाहिए और ना ही कोई बिजनेस। यहाँ तक कि जब लीजेंड लीग का मैच होने वाला था तो भारतीय दिग्गजों ने साफ कह दिया था, देश पहले है बाद में क्रिकेट। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया, जबकि दांव पर सेमीफाइनल का टिकट था। यह फैसला पूरे देश ने दिल से सराहा। लेकिन अब एशिया कप की बारी आई तो हालात थोड़े बदल गए हैं। इस बार टूर्नामेंट के शेड्यूल में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। बीसीसीआई ने भी कह दिया है, ठीक है, टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार टूर्नामेंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा रखा गया है कि भारत और पाकिस्तान का अब आमना सामना सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार हो सकता है। पहला मुकाबला ग्रुप स्टेज में होगा, दूसरा सुपर 4 में और तीसरा अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गई तो वहां भी हो सकता है। यानी इस बार 3 बार भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला में देखने को मिल सकता है। और अब वो दिन करीब आ चुका है। 14 सितंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला महामुकाबला खेला जाएगा। लेकिन इस बार इस मैच को लेकर फैंस में ज़बरदस्त उत्साह देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अब तक तो मैच के टिकट भी नहीं सेल हुए हैं। यह बहुत बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच के टिकट तो मिनटों में बिक जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यही नहीं खत्म हो जाती। अभी भी देश में दो तरह की राय देखने को मिल रही है। एक तरफ से कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार इस मैच को देखने नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना वहां के खिलाफ हुए अटैक में शहीद हुए जवानों का अपमान है। यह लोग सोशल मीडिया पर इस मैच के बायकॉट की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। उनका कहना है कि खिलाड़ी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। क्रिकेट को इन चीज़ों में घसीटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस मैच को सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि देशभक्ति का मुद्दा मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि क्रिकेट मैदान पर से बैट और बॉल की बात हो, न कि राजनीति की। लेकिन एक बात पक्की है, जब भी भारत और पाकिस्तान मैदान पर उतरेंगे, स्टेडियम खचाखच भरा होगा, टीवी रेटिंग आसमान छुएगी, हर चौका, हर विकेट, दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक फेस्टिवल है, एक जंग है, एक इमोशन है जो हर क्रिकेट फैन को अपनी स्क्रीन से जोड़कर रखता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत और पाकिस्तान के मैच होने पर भारतीय दिग्गज बुरी तरीके से भड़क उठे हैं। उन्होंने भारतीय सरकार, बीसीसीआई और आईसीसी को खरी खोटी सुनाई है। तो किसने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इरफान पठान की। इरफान ने साफ शब्दों में कहा, मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना कि भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाज़त दी है। मेरा मानना है यह फैसला गलत है। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने पहलगाम अटैक में अपने बहादुर जवान खोए हैं। क्या हम इतनी जल्दी भूल गए? हमें अपने शहीदों का सम्मान करना चाहिए। बीसीसीआई को तुरंत इस मैच का बायकॉट करना चाहिए और भारतीय खिलाड़ी को भी इस मैच में उतरने से मना कर देना चाहिए, जिसे हमने लीजेंड लीग में किया था। वहां हमने देश को पहले रखा था और पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से मना कर दिया था। वही उदाहरण दोबारा सेट करने का वक्त है। इरफान पठान का यह बयान सुनकर फैंस में हलचल मच गई है।
अब बात करते हैं लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर ने भी इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से मानता हूं क्रिकेट और राजनीति को अलग रखना चाहिए, लेकिन जब मामला देश की सुरक्षा का हो, जब हमारे जवान शहीद हुए हो, तब खेल को अलग रखना मुश्किल हो जाता है। सरकार को सोचना चाहिए था कि ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ खेलना सही मैसेज नहीं देता। बीसीसीआई को भी मजबूती से खड़ा होना चाहिए था और साफ शब्दों में कह देना चाहिए था कि हम इस बार पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का सवाल है। सुनील गावस्कर का यह बयान भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। अब आते हैं कपिल देव के बयान पर। कपिल देव ने तो भी और भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, मैंने अपने ज़माने में भी देखा है कैसे क्रिकेट को कभी कभी मजबूरी में रोका गया था। 1999 में कारगिल वार में हम पाकिस्तान नहीं गए थे। हमें यह समझना होगा कि खेल तभी खेल है जब हालात सामान्य हो। जब हालात सामान्य ना हो तो खेलना सही नहीं है। बीसीसीआई को इस बार सख्त स्टैंड लेना चाहिए था। मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर बोर्ड नहीं मानता तो खिलाड़ियों को खुद आगे रहकर मना करना चाहिए। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और भी दिग्गज प्लेयर को इस मैच को खेलने से मना कर देना चाहिए। कौन सा यह आईसीसी इवेंट है जो हम वर्ल्ड कप हार जाएंगे? अगर मैं भारतीय टीम में होता तो इस मैच को खेलने से साफ इनकार कर देता। क्रिकेट से बड़ा देश है। पहलगाम में जिन जवानों ने शहादत दी है उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कपिल देव के इस बयान ने जैसे बहस की आग डाल दी हो। फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि अब वक्त आ गया है हमारे खिलाड़ी खुद अपनी आवाज़ बुलंद करे। और आखिर में बात करते हुए दादा सौरव गांगुली की। गांगुली ने हमेशा अपने अग्रेसिव रवैये से भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दी है। इस बार भी उन्होंने अपनी बात साफ रखी। गांगुली ने कहा, मैं जानता हूं कि भारत पाकिस्तान का मैच दुनिया का सबसे बड़ा मैच है, लेकिन हमें सोचना होगा कि क्या इस मैच की ज़रूरत इस वक्त है। सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन क्या यह सही है? बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि क्या वो सिर्फ दर्शकों के रोमांच के लिए देश की भावनाओं से समझौता कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हालात अगर इतने बिगड़े हुए हैं तो खिलाड़ियों को खुद आगे रहकर बोलना चाहिए, नहीं हम नहीं खेलेंगे। जब हमने लीजेंड लीग में ऐसा किया था तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ा था। देश हमेशा पहले होना चाहिए। गांगुली का बयान सुनकर तो फैंस और भी जोश में आ गए। दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयान का एक ही सार है, देश पहले क्रिकेट बाद में। सबका मानना है इस वक्त पाकिस्तान के साथ खेलना शहीदों के बलिदान के साथ अन्याय है। बीसीसीआई को इस मैच का बायकॉट करना चाहिए था और अगर बोर्ड ऐसा नहीं करता है तो खिलाड़ियों को खुद आगे बढ़कर मना करना चाहिए था। अब देखना यह होगा कि बीसीसीआई इन बयानों पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या टीम इंडिया इस मैच में खेलेगी या फिर दिग्गजों की बात सुनकर बड़ा फैसला लिया जाएगा? लेकिन इतना तो तय है दोस्तों, इस बार भारत पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं रहेगा, बल्कि यह एक भावनाओं की जंग होगी। चाहे मैच हो या ना हो, देश के हर क्रिकेट फैन की नज़र इस पर टिकी हुई है। बाकी आपके हिसाब से क्या भारत पाकिस्तान का यह मैच होना चाहिए या नहीं? आप खुद अपनी राय नीचे में कमेंट में ज़रूर बताएं।